पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सितुना अब भी डीप स्लीप में होता है और वांग लिंग उससे कह रहा होता है कि मैं अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी एक्सट्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस मौजूद है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशनर स्टेज के किसी भी प्रैक्टिशनर को बहुत ही इजीली हरा सकता हूँ, और इसके अलावा अगर मेरे सामने कोई अर्ली स्टेज का प्रैक्टिशनर भी आ जाता है तो मैं उसे भी बहुत इजीली हरा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वांग लिंग वहाँ से बाहर जाने लगता है, पर तभी वो अपने पीछे किसी चीज को नोटिस करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो वुड ऑरा की फ्लक्चुएशन है। और जिसके बाद हमें बर्निंग गोल्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉर्प्स इंसेक्ट के 3 सीनियर फ्लाई करते हुए कहीं पर जाता है। और जिसके बाद गॉन्ग जी एलजी से कहने लगता है कि आज तुम तो पहली बार उस गोल्डन बुद्धा फ्रूट को लेने जा रही हो, और इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की पूरी जगह पर वोल्केनोस फैले हुए हैं और ये पूरी जगह आग के स्पिरिचुअल प्रेशर से भरी हुई है, और जिसे भी इस चीज से बचना होता है उसके लिए उसे बर्निंग गोल्ड फील्ड के स्पिरिट से बने हुए पिल को लेना होता है, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट को डाइल्यूट करने का बस यही एक तरीका है। और जिसके बारे में सुनकर एनजी उससे पूछने लगती है कि क्या बर्निंग गोल्ड फ्रूट बस इसी जगह पर पाया जाता है, जिस पर वो उससे कहने लगता है कि जब भी ये फ्रूट बन जाता है तो चारों सेक्ट के लोग इस फ्रूट को पाने के लिए अपने अपने डिसाइपल को यहाँ पर भेजते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे लोग एक वोल्केनो के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर एनजी कहने लगती है कि तो फिर तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाकी 3 सेक्ट के स्टूडेंट्स भी आ चुके होंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर आने में देर कर दी। तभी मायू उससे कहने लगता है कि ग्रीन ऑरा का मतलब ये है कि वो फ्रूट पूरी तरीके से पक चुका है, पर अगर उसके अंदर से ग्रीन ऑरा बाहर नहीं आता है तो उसके अंदर मौजूद पॉइजन को हैंडल करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है, और अगर हम लोग ऐसे ही उस फ्रूट को लेने के लिए अंदर चले गए तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ग्रीन ऑरा को देखते ही उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग पूरे के पूरे उस पेड़ के साथ बाहर आ जाता है, और जिसे देखकर वो लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हम तो हर साल बस 10 फुट तक ही यहाँ से ले जा पाते हैं, पर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ से पूरे के पूरे प्लांट को लेकर जा रहे हो। पर वांग लिंग उनकी बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से जाने लगता है, और ये देखकर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पावर का यूज करके उस पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं, और जिसे देखकर वांग लिन अपने उस रेड थंडर लाइट से उन तीनों पर हमला कर देता है। और अब आगे, और इसी बीच हम देखते हैं कि एक सोल वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और जिसे देखकर वांग लिन अपने उसी रेड थंडर लाइट से उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसका नाम ली है, जो कि टियांग यांग सेक्ट से बिलोंग करता है। और जिसके बाद ली वांग लिंग से कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर तभी वांग लिंग को अपने एल्डर की एक बात याद आ जाती है, जिन्होंने उससे कहा था कि सोल पावर की मदद से यहाँ से बाहर जाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई वंडरिंग सोल यहाँ से बाहर चला गया तो वो एक डेविल बन जाएगा। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिंग उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग ली के साथ उस वैली में वापस आ गया होता है, और ली को यहाँ से भागने से रोकने के लिए वो इस पूरी जगह को सील कर देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली वांग लिंग को धमकी देने लगता है कि मैं तो तुम्हें बस अपनी उंगलियों से ही हरा सकता हूँ, पर वांग लिंग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। जिसे देखकर ली अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ और ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, और जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वांग लिंग इसे कोई हार्म पहुंचाएगा। और जिसके बाद ली फिर से वांग लिंग को डराने लगता है और उसके सामने बड़ी बड़ी टींगे हाँकने लगता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग उसकी इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा तंग हो चुका होता है, और वो उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते। और जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और फिर वो वांग लिंग से रोते हुए कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, और इसके बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। और ये सुनकर वांग लिंग अपने मन में सोचने लगता है कि वंडरिंग सोल के पास किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, भले ही उसके सामने किसी भी लेवल का कोई भी कल्टीवेटर क्यों ना हो, और क्या मैं इसे रिफाइन करके इसे ट्राई करूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ से भागने की फिर से कोशिश करने लगता है, पर वांग लिंग
उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर मेरे पास इसी तरीके से और भी वंडरिंग सोल मौजूद हो तो फिर इस तरीके से मेरे लिए फूशी से बदला लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और जिसके बाद वांग लिंग ली पर अपनी उसी थंडर लाइटनिंग से हमला कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि असल में वांग लिंग ने ली के रियल कॉन्शियसनेस को मिटा दिया होता है। और जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये तो सच में नेसेंट सोल का मास्टर है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली को होश आ जाता है और अब उसे कोई भी चीज याद नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग उसे दोनों तरफ से कैद करके फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग उसके अंदर बहुत से बीस्ट को भेज देता है और इसी के साथ वो उन लोगों को ली पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और इसी वजह से ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गया था और जिसके बाद वो यहाँ से बचने के लिए तुरंत ही भागने लगता है पर वो यहाँ पर लगे हुए बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो परेशान होकर वांग लिंग से कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर हम देखते हैं कि वांग लिंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करने लगता है और जिस वजह से ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जिसके बाद ली अपनी पावर्स का यूज करके उन सारे बीस्ट्स को एक एक करके ढेर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर के आगे वो सारे बीस्ट्स भी हार मान जाते हैं और वो उन सभी को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी के सोल को भी एक एक करके अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे ऐसे करता हुआ देखकर वांग लिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम उसके अगले ही पल देखते हैं कि ली वांग लिंग पर भी हमला कर देता है और जिसे देखकर वांग लिंग तुरंत ही अपनी पावर का यूज करके उसे कैद कर देता है और वांग लिंग ने ऐसा उस आयरन पीस की मदद से कर लिया होता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इसमें से बाहर मत आना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिंग जी हूँ और अपने दोनों साथियों से मिलने के लिए वहाँ पर आया होता है क्योंकि उसने इन तीनों को किसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया होता है। तीनों उसके पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन टावर और जी होंग वांग लिंग को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। जिसके बाद उनमें से एक वांग लिंग से कहने लगता है कि आपने जो चीज लाने के लिए कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में ये चीज जेट स्लीपर केमी हॉल का है और जिसके अंदर की वेपन्स को रिफाइन करने के बहुत से मेथड्स लिखे हुए होते हैं और जिसे देखकर वांग लिंग उसे अपने पास रख लेता है। जिस पर लिन टाओ उससे कहने लगता है कि मास्टर कंट्री का मैप लाइब्रेरी के टॉप पर है और जहाँ तक कि मैं नहीं पहुँच सकता और जिसे सुनकर वांग लिंग गुस्सा हो जाता है और ये देखकर लिंग टाओ उससे कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे बस 10 दिन का टाइम और दे दीजिए। जिस पर वांग लिंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी सोल ब्लड को वापस कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से तीसरा आदमी वांग लिंग से कुछ कहने की कोशिश करता है जिस पर वांग लिंग उससे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें वो अभी के अभी दे दिया होता पर तुमने असल में इस जेट स्लिप के अंदर एक लोकेटर को छुपा रखा है और ऐसा करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पर मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये देखकर दूसरा लड़का अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसके अंदर किसी लोकेटर को एक्टिवेट नहीं किया था वरना मैं यहाँ से बचकर कभी भी नहीं जा पाता। तभी जी होंग भी कहने लगती है कि मैं डिवाइन प्रिंसिपल को कॉपी नहीं कर सकी और इसके अलावा अगर मैं उसे याद करने की भी कोशिश करती तो मैं जैसे ही वहाँ से बाहर आती मैं इसके बारे में भूल जाती और इसके अलावा आपके पास तो मान यंग की आइडेंटिटी भी मौजूद है और अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर बहुत ही इजीली जा सकते हैं। और जिसे सुनकर वांग लिंग कहने लगता है कि ये सीन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और तुम तीनों को मुझे लेकर इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी सोल ब्लड को बहुत ही जल्दी वापस कर दूंगा और इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। और जिसके बाद वो इन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और जिसके बाद वांग लिंग वहाँ से उड़कर जाने लगता है और जाते हुए वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मुझे वॉर टेम्पल में जाना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर मेरे लिए कोई ट्रैप सेट करके रखा गया हो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक एंसेस्टर आकर उसे घेर लेती है और वो उससे आकर कहने लगती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन की सोल ब्लड को वापस कर दो। और उसे अपने सामने देखकर वांग लिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।